ममता बनर्जी के पिता प्रमिलेश्वर बंदोपाध्याय घनघोर कांग्रेसी नेता थे। ममता बनर्जी की सियासत की शुरुआत भी कांग्रेस की छत्रछाया में ही हुई, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गठजोड़ करने से ही इनकार कर दिया। दरअसल ममता के तेवर हमेशा ऐसे रहे। इन्हीं तेवरों की वजह से उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई और फिर सीपीएम को बेदखल कर राज्य में सत्ता हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर कांग्रेस को झटका दे दिया है। हद ये कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट कही जाने वाली बहरमपुर सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया गया है। यानी ममता कांग्रेस को जरा सी भी ढील देना नहीं चाहती। ये चीज़ बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ और जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया है कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। यूं तो कांग्रेस से ममता की अदावत का किस्सा बहुत पुराना है। इसी 10 जनपद में 22 दिसंबर 1997 की आधी रात ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थी और उनसे कहा था कि वो राजीव गांधी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहेंगी क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने ममता विरोधी धड़ा खोल रखा था। ममता ने 10 जनपद से बाहर निकलने से पहले सोनिया से कहा था, अब बहुत देर हो चुकी है। जब आपने मध्यस्थता शुरू की तो मैंने 9 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी मुझे केवल कैंपेनिंग कमेटी का मुखिया बनाने की बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। तृणमूल कांग्रेस इसका करारा जवाब दे। ममता बनर्जी वॉज नॉट कीन टू लीव कांग्रेस। आज भी ममता के बेडरूम में राजीव गांधी का फोटो है, तो वो सोनिया जी के खिलाफ आज भी नहीं है पर्सनली, क्योंकि वो राजीव जी उनको लाइफ में सबसे बड़ा मतलब रिकॉग्निशन, सिर्फ विदेश जाना नहीं है, एज ए यूथ लीडर, मतलब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनाया था राजीव गांधी ने। तो इसीलिए ममता बनर्जी नहीं चाहते और सोनिया गांधी ट्राई टू रेजिस्ट ममता बनर्जी पार्टी छोड़ के ना जाए। ये वो वक्त था जब सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी और जब मार्च 1998 में सोनिया ने कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली, तब तक ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो के तौर पर जम चुकी थी। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल की स्थापना के दिन ममता बनर्जी ने पार्टी का लोगो स्केच किया, जो ग्रास रूट यानी जमीन से जुड़े होने का प्रतीक था। 1998 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटें जीतकर अपनी शानदार पारी का ऐलान किया। उन्नीस सौ 1999 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर फिर 8 सीटें जीती। साल 2000 में टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव जीता। 2001 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस आई के साथ 60 सीटें जीती। जबकि 2006-2007 में नंदीग्राम और सिंगूर में किसानों के हक की लड़ाई को ममता ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बना दी। उस दौरान ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा कार परियोजना के खिलाफ 25 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। ममता बनर्जी की लड़ाई, एक के बाद एक लड़ाई, कभी मैं उसको मारने का कोशिश किया, कभी उसको मारा। ये सब पब्लिक में अंदर में एक उसके ऊपर आस्था हो गया था, विश्वास हो गया था, ये लड़की लड़ सकता है। तो ये नंदीग्राम, खाली नंदीग्राम नहीं, नॉर्थ बंगाल में जाके लड़ाई किया, पुरुलिया बांकुड़ा में जाके लड़ाई किया, सब जगह में जाके अपनी लड़ाई करता है, नेतृत्व देता था। इसी तरह ममता बनर्जी के ऊपर आम आदमी को विश्वास बढ़ा। ममता की छवि गरीब, किसान, वंचित, पीड़ित के हक की लड़ाई लड़ने वाले तेज तर्रार राजनेताओं की थी।
लेकिन नंदीग्राम सिंगूर ने उस छवि को 100 गुना मजबूत कर दिया। 2011 विधानसभा चुनाव में ममता ने अपने दम पर सरकार बनाई। ममता ने जिस राइटर्स बिल्डिंग में शपथ ली, उस राइटर्स बिल्डिंग के बाहर 1993 में उन्हें पुलिस ने घसीट कर मारा था। नादिया जिले की एक गूंगी बहरी लड़की से सीपीएम कार्यकर्ता ने रेप किया था। उस लड़की को लेकर ममता उसे इंसाफ दिलाने के लिए राइटर्स बिल्डिंग पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा था। इससे पहले 1990 में भी उन पर सीपीएम के अराजक तत्वों ने हमला किया। और इन हादसों के बाद ममता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका था। वैसे ममता के तेवर हमेशा गर्म रहे हैं और इन्हीं तेवरों ने उनकी छवि आक्रामक, बिंदास और तेज तर्रार नेता की गढ़ी है, तो तुनक मिजाज नेता की भी। अगर हिम्मत है तो जोर से बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ज्योति बासु के मतलब चेंबर तक ये मैसेज पहुंच गए थे कि शायद ममता बनर्जी राइटर्स के अंदर आके ज्योति बासु के कमरे में जाके चेयर में बैठ जाएंगे, बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। लेकिन उस समय पुलिस ने प्रोएक्टिव ज्यादा हो गया था और संघर्ष हो गया, और तो इसीलिए वायलेंस भी शुरू हो गया। ये जो सिलसिला एक दूसरा तीसरा जो बार बार हुआ है, वो ममता को एक्चुअली ग्रोथ, जो राजनीति में उनके जो विकास, उसमें सहायता किया था। 1991 में ममता नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री थी, लेकिन खेल मंत्रालय के साथ खेल होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1996-97 में कांग्रेस पर सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाकर वो पार्टी से अलग हो गई। 11 दिसंबर 1998 को महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान गुस्से में ममता ने समाजवादी पार्टी सांसद दारोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़ लिया था। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन ममता ने फेसबुक पेज लॉन्च कर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर समर्थन मांग लिया। दरअसल ममता बनर्जी की कहानी में सैकड़ों ऐसे फसाने हैं जहां वो सिर्फ दिल की सुनती दिखती है और पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है। एनडीए की मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद वो पहले सोनिया गांधी से गले लग जाती है, तो कांग्रेस अधिवेशन में कमलापति त्रिपाठी को गैर ब्राह्मण के हाथ का बना खाना खिला देती है, जबकि इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ममता को चेताया था कि कमलापति त्रिपाठी सिर्फ ब्राह्मण महिला के हाथ का पका खाना खाएंगे। Vote for TMC and it's a challenge that we will defeat BJP in the 24 election. ममता बनर्जी के तेवर आज भी बरकरार है। नंदीग्राम से चुनाव हारने का मामला या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मंत्रियों का मामला या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप, ममता हर चुनौती का डटकर सामना करती है। ओम जयंती मंगला काली भक्त काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। आज तक ब्यूरो। मधुकैटवो विद्याभि विधात्री परदे नमो। ममता बनर्जी स्कूल के दिनों में बहुत शांत और एकाकी थीं, लेकिन राजनीति में एंट्री के साथ ही उनका अंदाज ही बदल गया। छात्र राजनीति करते हुए कभी विरोध में जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़कर, तो कभी मोरारजी देसाई के सामने सड़क पर लेटकर उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसका फायदा यह हुआ कि उन्होंने 1984 के चुनाव में सोमनाथ चटर्जी जैसे धाकड़ नेता के खिलाफ जाधवपुर से मैदान में उन्हें उतार दिया गया। ममता ने चुनौती स्वीकार की और जंग जीतकर दिखा दिया। ये महज एक तस्वीर नहीं, ममता की कहानी का वो हिस्सा है जो अरसे तक उनका सबसे चर्चित किस्सा रहा है। इंदिरा राज के घनघोर विरोधी जयप्रकाश नारायण 1975 में कलकत्ता दौरे पर थे। उन्हें एक सभा को संबोधित करना था। जैसे उनका काफिला शहर में पहुंचा, युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया।
कांग्रेस की युवा इकाई छात्र परिषद की सदस्य ममता बनर्जी तो विरोध में जेपी की कार पर चढ़ गई और बोनट पर नाचने लगी और बस इस पल में ममता ने मीडिया की सुर्खियां बटोर ली। देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई तो कांग्रेस के पैर उखड़ गए, लेकिन उन्हीं दिनों एक बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कलकत्ता आए तो युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध की तैयारी की। पीएम का काफिला कड़े सुरक्षा घेरे में चल रहा था, लेकिन ममता अचानक कहीं से प्रकट हुई और मोरारजी की कार के आगे लेट गई। उनके हाथ में काला झंडा था। इन दो घटनाओं ने ममता को कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजर में ला दिया था। वो सुबह 3 बजे उठती ताकि मां के साथ घर के काम में हाथ बटा सके। जिस परिवार से ममता बनर्जी आई है, गांव बीरभूम में थी और कलकत्ता चले आए थे क्योंकि यहाँ पिताजी काम करते थे। तो बहुत बचपन में पिताजी चले गए, गुजर गए। तो ममता जी की जो कहानी है वो शुरू से ही संघर्ष है और भाई बहन बहुत थे। तो इसीलिए शी वॉज लाइक एल्डर ब्रदर, जैसे हम कहते हैं ना कि, और जो एल्डर ब्रदर था वो भी ममता बनर्जी के ऊपर ही निर्भर थे। तो ममता बनर्जी शुरू से ही एक तो परिवार के लिए संघर्ष शुरू किए, फिर राजनीति में आ गए। इसी दौरान देशबंधु शिशु विद्यालय में उन्होंने 12वीं का इम्तिहान पास किया। देशबंधु शिशु शिक्षालय, इसी स्कूल से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पढ़ाई की शुरुआत हुई थी और इसी स्कूल से सेकेंडरी एग्जाम पास की थी ममता बनर्जी। इस दौरान 2 किस्से दिलचस्प हैं। ममता ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में लिखा है, मैंने गणित की परीक्षा में 15 मिनट पहले ही सारे सवाल हल कर लिए थे, लेकिन एक सहेली के तंग करने पर मैंने उत्तर पुस्तिका बदलने पर सहमति जता दी और बचे वक्त में अपनी सहेली की आंसर शीट पर गणित के सवाल हल करने लगी। तभी घंटी बजी और सहेली ने वो आंसर शीट एग्जामिनर को सौंप दी। जब रिजल्ट आया तो मैं गणित को छोड़कर सभी विषयों में अच्छे नंबर से पास हुई थी। मैंने रीचेक कराया तो देखा कि मेरी सहेली ने मेरे सारे जवाब काट दिए थे। ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की। इसकी बड़ी वजह पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि बचपन में जब उनकी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, तब वो बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर ही डर गई थी। दरअसल वो एक बार अपनी सहेली के साथ एक पार्क में गईं, जहां सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। लेकिन जैसे ही ममता को पता चला, वो डर गई और वहां से भाग गई। ममता जैसे ही कॉलेज में आई, उनकी शख्सियत बदलने लगी। उन्होंने अपने भाई के कहने पर छात्र राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया था। इस दौरान पैसा कमाने के लिए कभी मिल्क बूथ पर दूध बेचा तो कभी स्टेनोग्राफर हो गए। कभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया तो कभी घर घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ममता की खूबी ये थी कि उन्होंने पढ़ाई के साथ भी कमाई के मौके खोजे और छात्र राजनीति में खुद को झोंके रखा। इस दौरान वो छात्र परिषद और वेस्ट बंगाल कांग्रेस के इंदिरा गुट की महासचिव रही। जोगमाया देवी कॉलेज, जो कि आशुतोष कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, स्कूली शिक्षा के बाद ममता बनर्जी की ग्रेजुएशन खत्म हुई थी इसी कॉलेज से और उसके साथ जन्म लिया था राजनीतिविद ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की राजनीतिक कैरियर, छात्र राजनीति की शुरुआत इसी कॉलेज से हुई थी। इस वक्त तक तय हो गया था कि ममता राजनीति में ही कुछ बड़ा करेंगी। उन्हें ये बड़ा मौका मिला 1984 में। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के जाधवपुर सीट से किसी युवा प्रत्याशी को चुनाव लड़वाना चाहते थे, जहां से धाकड़ वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी सांसद थे। प्रणब मुखर्जी ने कई नेताओं से बात की, लेकिन कोई सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार ममता को चुना गया। ममता अपने कार्यकर्ता दोस्तों के साथ खुद ही पोस्टर बनाती, पैम्फलेट्स बनाती और रात में वामपंथी कार्यकर्ता उनके पोस्टर हटा देते तो सुबह फिर लगाती। ममता को मालूम था कि उनकी लड़ाई किसके खिलाफ है और यही वजह है कि नामांकन पत्र की स्क्रूटनी के दौरान ममता की सोमनाथ चटर्जी से मुलाकात हुई तो ममता ने उनके पैर छू लिए थे। चुनाव के नतीजे आए तो कमाल हो गया। युवा ममता ने धाकड़ सोमनाथ को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी। बस यहां से ममता की
सियासी कहानी का शानदार आगाज हुआ। आज तक ब्यूरो।